हेलो। तो हम 6 क्वेश्चन में आ गए हैं कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह को समर्थन देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा था। तो जनता पर प्रभाव क्या पड़ा कि जनता में पहले से अंग्रेजों की नीतियों के कारण तो रोष तो फैला हुआ था, जनता अंग्रेजों के खिलाफ थी। नई कारतूसों घटना ने सैनिकों के साथ जनता के रोष को, जनता के गुस्से को बढ़ा दिया। अंग्रेजों को लगता था कि नए कारतूसों के कारण पैदा हुई उथल पुथल अपने आप शांत हो जाएगी, कुछ समय में शांत हो जाएगी, परंतु बहादुर शाह जफर ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया। स्थिति रातों रात बदले गई थी। समर्थन देने समाचार फैलते ही स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे। इनके कुचलने से अंग्रेजों को अगले 2 साल तक संघर्ष करना। कुचलने का मतलब विद्रोह को शांत करने के लिए। राज परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों ने पहले देश के बहुत बड़े भाग पर मुगल साम्राज्य का शासन था। अधिकतर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने प्रदेश को चलाते थे, क्योंकि मुगल ही शासक हुआ करते थे। अब ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत होने लगे। ये राज परिवारों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने अंग्रेजों ने क्या किया, अवध बागी भूस्वामी से क्या किया, अवध के बागी भूस्वामी ने समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने वफादार रहने वाले भूस्वामियों के लिए इनामों की घोषणा कर दी। उन्होंने कह दिया कि जो भूस्वामी अंग्रेजों के लिए वफादार रहेंगे उनको इनाम दिया जाएगा। जिन भूस्वामी विद्रोह में भाग लिया था उनसे आत्मसमर्पण कर देने की अपील की गई। उनको कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, आपको भी इनाम मिलेगा। ऐसा कर देने की स्थिति में विश्वास दिलाया गया जमीन पर उनका अधिकार बना रहेगा। यदि उन्होंने अंग्रेज अधिकारी की हत्या नहीं की होगी तो वे सुरक्षित रहेंगे। पर तो कुछ भूस्वामी पर मुकदमे भी चलाए गए थे, यानी कि उनको लालच देकर, भूस्वामियों को लालच देकर उनसे समर्पण करवाने की तकनीक उन्होंने अंग्रेजों ने अपनाई थी। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली थी। 1857 में जो क्रांति हुई थी, उन्होंने क्या किया था, भारत का शासन ब्रिटेन के अधीन। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित कर दिया। इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के राजा को सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों बेहतर ढंग से निपटा जा सके। अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन के संबंधित मामलों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बना दिया। इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार है वो ब्रिटिश सम्राट को दे दिए गए, ताकि भारत में ठीक ढंग से शासन किया जा सके। वहाँ के एक मंत्री को भारत में भेज दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। उससे भारत से संबंधित जितने भी मामले थे उसको संभालने को कहा गया, और उसको सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिल है। सलाह देने के लिए एक परिषद या एक परिषद में कुछ व्यक्ति होते हैं, उस सलाह देने के लिए एक परिषद बनाएगी जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। भारतीय शासकों को रियायतें, देश के जो सभी शासकों को भरोसा भी दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर अधिकार नहीं होगा। उन्हें अपनी रियासत, वंश, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट होगी। परंतु इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करे। उन्होंने कहा ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति, यानी कि ब्रिटेन की रानी को ही अपना सब कुछ माने, अपना राजा माने या अपनी सरकार माने, तभी उनको इस प्रकार की छूटें दी जाएगी। इस प्रकार भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन शासन चलाने की छूटें दी गई थी। सेना में परिवर्तन किया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई। मुसलमानों को दंडित किया जाने लगा, उनकी ज़मीन और संपत्ति छीनने लगी, जिससे कि आपस में धार्मिक दंगे होने लगे। भारतीय धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान, अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि भारतीय धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। तो भारत के लोगों को वो खुश भी रखना चाहते थे, और धीरे धीरे भारत के लोगों को आपस में लड़वाने की उनकी साजिश थी, और भारत पर अपना शासन भी स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार की उनकी बहुत सी नीतियाँ थी। उसके बाद में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद करने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, अति लघुत्तरीय, वेरी शॉर्ट, सारे आपको याद करने हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपके सामने सभी के उत्तर आपको मिलते जाएंगे।